नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आइए आज 24 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। तो बिना विलंब किए, क्योंकि प्रतिदिन 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं, कल भी 2 शिफ्ट के पेपर हुए थे। 23 अगस्त को पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने वीडियो डाल दिए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ऑल पर, जिससे कि और भी आपको जब भी वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने उन प्रश्नों को जो आज परीक्षा में आए हुए। देखिए, इसमें ये पैराग्राफ दिया है शिफ्ट सेकंड में, और जो भी आपका सेट हो उससे आप मिलान कर दीजिए। इसमें यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन नंबर 20 से और 24 तक के इसमें क्वेश्चन पैराग्राफ से गद्यांश से दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है पहला जो 20 क्वेश्चन है इसका 20 से हिंदी के प्रश्न चालू हुए हैं। इसमें आप लोग मैचिंग कर लीजिए अपनी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ति है? चूँकि पैराग्राफ में पढ़ चुका हूँ इसको, तो मैं इसमें सिर्फ आंसर आपको बताऊंगा। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से जो विकल्प दिए हैं कौन सी सूक्ति है? सूक्ति मतलब अच्छी कही गई बात। तो इसमें क्या है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची होती है रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। यही बिल्कुल सही इसमें इसकी की सूक्ति है। विकल्प की सही आंसर है आपका ए। अगला प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कोमल, तो कोमल क्या होता है? कृतज्ञ नहीं होता है। जो कि अगर उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। दूसरा दिया है निश्चित, ये भी नहीं होता है। उद्दंड, ये भी नहीं है। सही क्या है? मृदुल। कोमल का अर्थ क्या है? कोमल का अर्थ है इसमें मृदुल। सही राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक क्या है? इसमें हमारा पतन नहीं, आत्मनिर्भरता बिल्कुल सही, यही इसका उचित शीर्षक है। उचित शीर्षक क्या है? आत्मनिर्भरता। अगला दिया है हम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? हम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर नहीं, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर बिल्कुल सही, यही इसका सही आंसर है। इसमें ये तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 24 पे देखते हैं। इसमें दिया है, थोड़ा सा जूम कर लिया, इसमें लिखा है कि व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, नहीं है। कठोर बनाती है, नहीं है। नम्र और उच्चाशय बनाती है, बिल्कुल। व्यवहार की जो मृदुलता होती है वो नम्र और उच्चाशय बनाती है, यही विकल्प आपका सही है। विकल्प नंबर सी। अगला दिया है कबीर की उलटवासियों का मतलब है कबीर की ऐसी जो रचनाएं हैं जिनका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है, उनको हम उलटवासियों कहते हैं। तो उसमें क्या है? उसमें पूछा है रस कौन सा है? कबीर की उलटवासियों में रस कौन सा है? तो कबीर की जो उलटवासी हैं, उल्टी वाणी है, उनमें जो रस है वो अद्भुत रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। सही आंसर है आपका सी। अगला दिया है निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति बतानी है। सही लोकोक्ति क्या है? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बिल्कुल। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, विकल्प नंबर ए आपका सही है। ना 10 मन तेल, ये गलत है, ये भी गलत है, ना ये गलत है, तो आपका सही है आंसर नंबर आपका ए। अगला प्रश्न दिया है इसमें
प्रश्न संख्या 27 देखेंगे आप लोग। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक है, तो समरूपी भिन्नार्थक अभिनय, नाटक नहीं, अवधि और अवधि, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है। अनुचर नौकर नहीं, आदि और अंत नहीं। सम भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक क्या होते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और अर्थ में भिन्न होते हैं। यहाँ अवधि से मतलब है, अवधि से मतलब है समय। अवधि का अर्थ क्या है, समय। और अवधि ये एक बोली है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, तो ये आपका सही आंसर है। अगला दिया है चरण कमल। चरण कमल समास, चरण कमल में समास क्या है, तो तत्पुरुष नहीं है, कर्मधार है। चरण कमल रूपी, चरण कमल रूपी है। उपमेय और उपमान का जहाँ पर भाव आता है वहाँ पर रूपक अलंकार की दृष्टि से इसमें आपका अलंकार अगर हम पूछते, इसमें आता है चरण कमल बंदो हरे राई, तो रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, उपमेय और उपमान का इसमें चरण कमल, बिल्कुल चरण कमल कर्मधार है। अगला है सरोज शब्द का पर्यायवाची पूछा है। सरोज, सराहधन जा, सराहधन, सराह मतलब सरोवर में जन्मा, अर्थात आपका अरविंद। कमल, कमल को कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं कमल को, सही क्या है विकल्प, कमल, कमल। अगला प्रश्न संख्या 30। इसमें लिखा है अस्थिर विचार वाला, अस्थिर विचार वाले के लिए इसमें पूछा है। अस्थिर विचार वाले के लिए थोड़ा सा ये अस्थिर विचार वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है। तो अस्थिर विचार वाला, ढोल का भीतर ये पोल नहीं है, दुविधा में दोनों गए माया, यही है, इसी का आंसर यही है, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अगला सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। शर और शर, शर तीर को कहते हैं, बाण को कहते हैं, लेकिन सर सरोवर को कहते हैं, तो ये विकल्प इसका गलत है। इसमें लिखा है आकर और आकार, तो आकर कहते हैं खान को और आकार कहते हैं आकृति को, सही विकल्प है आपका विकल्प नंबर बी। कुल वंश है लेकिन कुल का शीतल नहीं होता। निर्जर, निर्जर ये शुरू नहीं है निर्जर का, और निर्जर का झरना होता है, तो विकल्प आपका कौन सा सही है, विकल्प आपका बी, आकर और आकार। अगला दिया है इसमें मनोबल शब्द दिया है आपको, मनोबल में कौन सी संधि है, तो मनोबल में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है आपका विकल्प से ये टूटेगी, मनः धन, मनः धन जा, मनः धन जा, मनोबल पूछा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, मनः धन बल, मनः धन बल, तो पहला आंसर आपका सही है। अगला इसमें दिया है प्रश्न संख्या 33 में विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, आपको अनुचित बताना है। अनुचित मतलब असंगत है, तो जैसे देश पर निकाला यही है, देश पर नहीं होता, क्या होता है देश से निकाला, इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। वन में वास, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। जल की धारा संबंध तत्पुरुष है। चंद्र का प्रकाश, इसमें भी संबंध तत्पुरुष है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, इसके अनुचित विकल्प क्या होगा, ए। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 53 नहीं होते, 50 नहीं होते, 51 नहीं होते, हिंदी में होते हैं 52 वर्ण, 52। अगला घा का उच्चारण स्थान पूछा है, तो घा दंत नहीं होता, मूर्धा नहीं होता, घा होता है आपका कंठ, सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी, कंठ। अगला प्रश्न, ये तो सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं। इसमें लिखा है घुड़दौड़, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ में किस समास ये कह दिया है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण, घोड़े की दौड़,
घुड़दौड़ मतलब घोड़े की दौड़। इसमें क्या होगा, द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। सही विकल्प क्या होगा, तत्पुरुष समास, घोड़े की दौड़। अगला दिया अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे। तो इसमें ये आपके तीनों ये असंगत हैं, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, शुद्ध आपका यही है, विकल्प नंबर सी। अगला, में प्रेम में भगवान रचना। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनके प्रेम में भगवान के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हिंदी की ऊ ध्वनि, हिंदी की जो ध्वनि ऊ है वो कौन सी ध्वनि है, ऊ ओष्ठ है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है। तो अच्छा, ऊ नहीं, इसमें ठा है, ऊ नहीं है, इसमें ठा दिया है। तो ठा कौन सी होती, ओष्ठ नहीं होती, कंठ नहीं होती, तालव्य नहीं होती, क्या होती है, मूर्धन्य ध्वनि को कहते हैं। टा ठा डा ढा ये मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, विकल्प डी इसका सही विकल्प होगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है मेघवारिधर, मेघवारिधर, सरस्वती वागी, समुद्र आदित्य और समुद्र आदित्य, शरीर कलेवर, शरीर ठीक है, कलेवर है, समुद्र आदित्य, यही आपका विकल्प गलत है। सरस्वती वागी से सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो विकल्प आपका सी समुद्र। आदित्य सूर्य का पर्याय है, आदित्य सूर्य का पर्याय है, तो ये इसका सही विकल्प नहीं है। अगला, सोरठा छंद। सोरठा छंद विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं, तो सोरठा जो होता है वो दोहा का विपरीत होता है, सोरठा दोहा का विपरीत होता है। दोहा में 13-11 का क्रम चलता है और सोरठा में हो जाएगा 11-13, अर्थात 11 विषम पंक्ति और 13 सम पंक्ति में होंगी, यानी पहली और तीसरी विषम होती हैं और दूसरी और चौथी सम चरण होते हैं। तो इसमें सही क्या होगा, सोरठा में, सोरठा में 11, सही आंसर होगा आपका 11, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। अगला दिया है के लिए। के लिए जो कारक चिन्ह है वो किसका है, के लिए। के लिए कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है, तो के लिए कारक जो चिन्ह होता है वो संप्रदान कारक के लिए होता है। अगला, इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण पूछा है, तो इंद्रिय का विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर आपका ए, ऐन्द्रिय विशेषण हो जाएगा। अगला, अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप, तो अनुरूप जहाँ पर अनु लग जाए, अनु, आ, भर, प्रति, यथा, जहाँ पर ये उपसर्ग के रूप में अव्यय लगते हैं तो वो अव्ययी भाव। तो सही विकल्प क्या होगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, ये दिया है इसमें लोकायतन। इसमें दिया है लोकायतन के विषय में कि लोकायतन जो है कृति, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। तो लोकायतन के लिए सोवियत, लोकायतन किसकी है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो सही विकल्प क्या होगा,
आपका विकल्प नंबर बी विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग। दया स्त्रीलिंग है? नहीं है। माया स्त्रीलिंग है? भाषा स्त्रीलिंग है? सही क्या होगा आपका? आभार। आभार पुल्लिंग शब्द है। आभार प्रकट किया। अगला है इसमें दिया है पशु, पांसु और पड़ का क्रमशः सही अर्थ बताना है। तो पशु जानवर होता है, ये वाला जानवर है। पांसु मूल्य नहीं होता, गलत हो गया। पतंगा भी नहीं है, नेवला भी नहीं है। तो क्या होगा इसमें सही विकल्प? विकल्प आपका होगा ये, चौथा विकल्प आपका सही होगा। जानवर, पशु जानवर होता है, पांसु रेत होता है और पड़ मूल्य होता है। सही विकल्प क्या है? डी। अगला है इसमें आ। इसमें लिखा है आ उपसर्ग से बना शब्द पूछा है। तो आ उपसर्ग अधपका में अध है, अवगत में अव है और अनहित में अन होगा, अन। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? आ, ये वाला डी है। अथाह में आपका आ। अगला प्रश्न, सही आंसर क्या होगा? आ। आधन था, मतलब जिसकी था ना हो उसको हम अथाह। अमीय, अमीय का पर्यायवाची पूछा है। अमीय अमृत को कहते हैं सुधा। सही विकल्प है सुधा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि? तो स्वर संधि पवन। पवन में अयादि स्वर संधि है, तो ये टूटेगी तो इसका विग्रह होगा पो धन अन। अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प आपका सही है। और संयोग में व्यंजन संधि है। व्यंजन जब ये टूटेगी तो सम धन योग। अगला मनोहर में विसर्ग संधि है, विसर्ग है। जब ये विग्रह करेंगे तो मनः धन हर से ये विग्रह होगा इसका। और नमस्कार में भी विसर्ग संधि है। नमस्कार का ये भी विसर्ग है, इसको तोड़ेंगे नमः धन कार। नमः धन कार से ये विग्रह होगा इसका, नमः धन कार। नमः धन कार। अगला है इसमें गीदड़। प्रश्न दिया है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा है। गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा है, तो गीदड़ का क्या स्त्रीलिंग होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी हो जाएगा। विकल्प डी। जो क्रिया अभी हो रही है उसके लिए क्या होगा? जो हो रही है संदिग्ध नहीं, सामान्य नहीं, अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान जिसको कहते हैं, यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल हो सकता है? नहीं है। वे दिल्ली चले गए? नहीं है। इसमें आपका भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। मोहित स्कूल जा चुका है, यही इसका राइट आंसर है। जा चुका है, चुकी है, या है, ई है। तो सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ये संभाव्य संदिग्ध वर्तमान काल है, तो सही विकल्प क्या है आपका? सी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय बताना है। समुच्चय बोधक आपको बताना है कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो वाक्यों को, शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं। तो ये वाला देखिए गलत दिया है, इसमें नहीं है, ये भी गलत दिया है।
ये भी गलत है। तो इसमें देखो और लग गया है, तो ये शब्दों को जोड़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसीलिए यही है समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय दिया है। यही इसका आंसर, सही आंसर ये। इसमें लिखा है, अंतिम प्रश्न है ये, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है, खर्च करता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रण नहीं कहते, चिरस्थायी नहीं कहते, अल्पव्ययी। कम धन खर्च करने वाला चिरस्थायी जो हमेशा रहेगा। मिश्रण इसको मुलायम के लिए मिश्रण शब्द का प्रयोग होता है, कोमल के लिए मिश्रण। ये चिरस्थायी हमेशा। अल्पव्ययी जो कम खर्च करता है। कृपण जो कंजूसी से धन को आप व्यय करे, जो कंजूसी से, बहुत कंजूसी धन का व्यय करता है, उसे हम कृपण कहते हैं, कंजूस को कृपण कहते हैं। तो आपने ये देखिए प्रश्न संख्या 14 से लेकर 56 तक के प्रश्न आपने भली भांति देख लिए हैं और आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आशा करते हैं आपने ये अपने सारे प्रश्न सही चेक किए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जो आपका 25 तारीख का जिन विद्यार्थियों का पेपर है, और जिन विद्यार्थियों का पेपर उनको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ कल फिर दोनों शिफ्टों का हम एनालिसिस आपके समक्ष रखेंगे। और जिन बच्चों का ये पेपर हो गया उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।